उधर की प्रियंका ज्यादा आती नहीं थी पर अभी आना चालू हो गई फॉर सम रीजन। शी नोज बेटर। कुठे जाऊन देतो? कुठे 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 जातो? इथे लाव ना, दे ना इकडे. काय को ज्यादा येतो तू? पहले ये पकड़. हाथ से गिर जाएगा. हाँ ये बटन आधी बंद कर हाँ सर डाला ये इधर. हाँ इससे कैसे करंट लगेगा? हा त्याला नाही. मग का लावून ठेवला शॉक लागतो तर? प्रश्न तोच आहे, मग कशाला हे लावून ठेवलंय? काही वेगळा ऑल्टरनेटिव्ह काढ ना. त्याची म्हणलं ह्याला पकडून ठेवला. शॉप इथे लागेल. कोण शॉप ते? इथे इथे कोण दे? बाकी सगळे कुठे शॉप लागत नाही, आपला शॉप लागतो. क्या केलं मार्कर? ते प्लास्टिक ह्याला पण कसं लागतं? शॉप तेव्हा शॉप लागत. तनिष हाय, आर यू देयर? नो इज नॉट. हे तनिष को बोलो ज्वाइन करने. आ गया. क्या टाइमिंग है तनिष? कितना साल जीने के? जितना बोला तो उतना. 100 कम पड़ रहा रहेगा तो ज्यादा 200 चलेगा. तथास्तु. बॉडी फिट रखना है, एक्सरसाइज करते रहना. डोंट बी बेड रिडन. अरे काय ठीक आहे एकदम तिकडे गेलीस की ठीक आहे सांग तरी ए टाइमपास लोग, तुम लोगों को कुछ काम बोला है? चलो 5 मिनट्स टाइम, प्लीज रिवाइज. गया आगे कैसे आया? दे दिया आर्यन ने ना. फ्राइडे. ओके हाँ, फ्राइडे को दिया रहेगा. हर फ्राइडे तेरे बहन का ये है ना, कलेक्ट एंड रिसीव पैकेट डिलीवर टू तनुष. ओके. इलस्ट्रेशन 4 everyone, पेज नंबर 9.13. नाउ सबसे चिंदी छोटा समय ये फटाफट हो जाएगा. हम लोगों को अभी मेक श्योर करना है कि हम लोग इसको टैली करें. ठीक है? यू हैव टू बी टुगेदर. आई एम गोइंग टू गिव यू इंस्ट्रक्शंस और वैसे ही सॉल्व करना. प्लीज मेरे को आता है बोल के आगे मत बढ़ो, क्योंकि तुम इंस्ट्रक्शन मिस कर सकते हो. ठीक है? लेट्स सॉल्व दिस टुगेदर. पेशेंस रखो, तुम लोग को ही करना है आगे. ठीक है? लेट्स स्टार्ट. ओके, रेडी एवरीवन? तनिष मेरे साथ में रहना जब सॉल्व करेगा तब. तो मैं डिक्टेट करूंगा, यू हैव टू कीप डूइंग थिंग्स अकॉर्डिंगली. एंड अगर फास्ट जा रहा हूं तो बता कि हाँ सर फास्ट जा रहे हो. डोंट रश. ओके. क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है ना, ये ऑनलाइन भी सीखा जा सकता है. एज इन तू तो यू हैव नो चॉइस, बट स्टिल मतलब ये वाला ऐसा है कि आई हैव सीन इन द 2 बैचेस अर्लियर, मतलब लास्ट ईयर जो लोग December 24 दिया था, वो जो बैच था, वो बैच में सम पीपल बिकॉज ऑफ एक्सवाइजेड रीजन कुडंट अटेंड बिकॉज एग्जाम्स था जो भी था. एंड देन दे कि 1-2 लेक्चर तो अभी हो गया ना ऑनलाइन, तो हाँ ऑनलाइन ही बैठेंगे. वैसे टाइप का एक एटीट्यूड बन गया. बैठे बट दे कुड अंडरस्टैंड. बाकी सब चैप्टर शायद ऐसा ना हो बिकॉज थोड़ा डिफिकल्ट है ऑनलाइन. लेट्स फेस इट, इट्स नॉट एज कन्वीनियंट एज ऑफलाइन टीचिंग. आई होप यू एग्री. ठीक है? चलो लेट्स बिगिन. इलस्ट्रेशन 4. द फॉलोइंग बैलेंस शीट्स आर गिवन. ठीक है? सबसे पहला क्या चेक है, सुनो सब लोग ध्यान से सुनो. बैलेंस शीट्स में हमेशा चेक करने का इनर कॉलम आउटर कॉलम का हेडिंग क्या है. इनर कॉलम का हेडिंग है 2021, आउटर कॉलम का हेडिंग है 2022. हमको चाहिए ओपनिंग एंड क्लोजिंग. ठीक है? तो ओपनिंग से क्लोजिंग पे जाने का चेक करने का, बड़ा है कम हुआ है, जब बड़ा है तो वी हैव टू आइडेंटिफाई कौन सा कॉलम्स है. अगर हमने कॉलम्स गलत आइडेंटिफाई कर दिया तो सब इंटरप्रिटेशन उल्टा हो जाएगा. सुना क्या? अगर हमने कॉलम आइडेंटिफाई गलत किया ना तो सब इंटरप्रिटेशन एग्जैक्ट ऑपोजिट हो जाएगा.
तो बी वेरी वेरी केयरफुल बाय सिलेक्टिंग द कॉलम्स. इधर हम लोगों का इनर कॉलम इज ओपनिंग, आउटर कॉलम इज क्लोजिंग. सो वी विल कंपेयर ओपनिंग से क्या हुआ. ओके, फॉर एग्जाम्पल इक्विटी शेयर कैपिटल ओपनिंग थी 30,000 था, 30,000 था, कितना हो गया 40,000. क्या हुआ रहेगा इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स. बोलो किधर आएगा. फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में ऐड के लेस. सो नाउ यू आर गोइंग टू आंसर इन रिस्पेक्ट ऑफ किधर आएगा, ऐड होएगा कि लेस होएगा, एवरीथिंग. ठीक है, और इसीलिए वो रिवीजन का टाइम दिया था. कैश फ्लो का स्टेटमेंट देख लो, एडजस्टमेंट देख लो, सो दैट यू आर अवेयर. रिवाइज हो गया, समझा. आगे रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स 1,15,000 था, 10,000 हो गया. क्या हुआ रहेगा इशू की रिडेम्पशन. पहली बात तो किधर आएगा फाइनेंसिंग में, ऐड के लेस, क्यों लेस, कैश गया है, कैश आउटफ्लो हो रहा है. सुना सब लोगों ने, वेरी गुड. नेक्स्ट जनरल रिजर्व 4,000 बन गया 7,000. क्या हुआ रहेगा बढ़ गया है, तो कहने से ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व. एडजस्टमेंट नंबर 1 क्या इफेक्ट जाएगा पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड पे. शाबाश. नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दिस विल एक्ट एज योर ओपनिंग बैलेंस. समझा. ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पाएगा 3,000, क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड पाएगा 4,800. नेक्स्ट प्रपोज डिविडेंड डॉट डाल दो, वी विल पुट एन, हम सीधा अकाउंट बनाएंगे. ठीक है. नेक्स्ट क्रेडिटर्स, ये एक लायबिलिटी है, पर कौन से टाइप का लायबिलिटी है, करंट की नॉन करंट. करंट तो क्या रूल है अपना, डिक्रीज एसेट इंक्रीज लायबिलिटी ऐड. क्रेडिटर्स पे ध्यान दो. क्रेडिटर्स हो रहा है 2,000 का 1,000 नहीं, सॉरी क्रेडिटर्स है 5,500 का 8,300. यहाँ से इंक्रीज ऑफ लायबिलिटी प्लस साइन डाल दो वहां पे. अब कैसे करने का सुनो. रूल अप्लाई कर दिया क्रेडिटर्स पे, क्रेडिटर्स पे रूल अप्लाई कर दिया. और एक नोट कर लो कि अगर क्रेडिटर्स बढ़ रहा है तो प्लस साइन डाला मैंने. अब कोई भी लायबिलिटी बढ़ेगा तो प्लस साइन, लायबिलिटी कम होएगा तो माइनस साइन. ये दिमाग में रूल फिट कर दो. सो गोइंग बाय दैट रूल, बिल्स पेबल पे प्लस आएगा कि माइनस आएगा. समझा. रूल एक ही बार यूज करने का DAIL, और उसके बाद ऐसा मैकेनिकली करने का. क्यों मालूम है, टाइम बचाने का. Am I क्लियर. नेक्स्ट प्रोविजन फॉर टैक्स विल प्रिपेयर लेजर. ओके, एसेट्स पे देखते हैं. गुडविल, ये चीज अपन ने ना एडजस्टमेंट में नहीं सीखा है, अभी सीखेंगे. गुडविल 11,500 था, 9,000 हो गया. नाउ इफ गुडविल, इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट गुडविल इज, इट इज इंटेंजिबल एसेट. ठीक है, इंटेंजिबल एसेट दिखता नहीं है. Goodwill, however, has all the attributes of a fixed asset. It can be purchased, it can be sold, everything हो सकता है. As also, it can be amortized. Fixed assets depreciate होता है, fixed asset नहीं, tangible fixed assets depreciate होता है. Intangible fixed asset भी depreciate होता है. उसका एक टर्मिनोलॉजी है, उसको depreciation नहीं बोलते, उसको बोलते हैं amortization. समझा. सो इट हैज ऑल द एट्रीब्यूट्स ऑफ अ फिक्स्ड एसेट, इसलिए तो फिक्स्ड एसेट में रखा है उसको. सिर्फ वो दिखता नहीं है, वो फिजिकल प्रेजेंस नहीं रखता है, इसलिए उसको इंटेंजिबल बोला जाता है. समझा. सो ऐसा इंटेंजिबल एसेट अगर एग्जाम में या बैलेंस शीट में आ गया और वो कम हो रहा है, तो इट शुड बी अंडरस्टूड एज उनका डेप्रिसिएशन, जिसको बेटर वर्ड है एमोर्टाइजेशन. सुना. तो डेप्रिसिएशन का या एमोर्टाइजेशन का एंट्री सेम है. ठीक है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट, वैसे अमोर्टाइजेशन का एंट्री भी अमोर्टाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट. समझ में आया. अमोर्टाइजेशन या डेप्रिसिएशन जाएगा किधर, पीएनएल अकाउंट में. किधर जाएगा वो इवेंचुअली, तो कहना है इसका इंपैक्ट जाएगा पीएनएल में. समझा. सो डिफरेंस इज 2,500 विल रिटर्न द डेबिट साइड ऑफ द पीएनएल बाय द वर्डिंग्स अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल. सुना कि नहीं. अगर तुम ध्यान से अपना फॉर्मेट देखोगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट पे स्टार्टिंग में जो फॉर्मेट लिखा है उसमें डेप्री और अमोर्टाइजेशन दोनों का रेफरेंस है. आर वी क्लियर. तुम लोगों को समझा मैं क्या बोल रहा हूं. वेरी गुड. आगे लैंड एंड बिल्डिंग 20,000 था, 17,000 हो गया. ठीक है. सो लैंड एंड बिल्डिंग का शायद डेप्रिसिएशन रहेगा. ओके, फिलहाल हम लोग अज्यूम करते हैं डेप्रिसिएशन है, वे भी पीएनएल डेबिट साइड पे आएगा. ओके. प्लांट
was 16,000 became 20,000. नहीं, मैंने गलत पढ़ा. 8,000 became 20,000. ठीक है. प्लांट 8,000 था, 20,000 हो गया. सुनो सब लोग, प्लांट बढ़ गया, मतलब 50 हुआ रहेगा. यस, एंड डेप्रिसिएशन तो होता ही है. कैन आई से देयर इज मोर देन वन एडजस्टमेंट फॉर श्योर? मोर देन वन एडजस्टमेंट फॉर श्योर. नोट करो, लेजर बनाएंगे. सो अब तक कंफर्म लेजर्स कौन सा बनेगा बताए? पीएनएल अकाउंट तो बनता ही है. ठीक है. प्रपोज डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स एंड प्लांट, कंफर्म हो गया ये. नेक्स्ट, डेटर्स. व्हाट काइंड ऑफ एन एसेट? करंट की नॉन करंट? करंट है. रूल क्या है? तूच सांगितलं होतं रूल्स काय तो. डिक्रीज एसेट, इंक्रीज लायबिलिटी, ऐड. तो डेटर्स डिक्रीज एसेट देखने का है. क्या तुम्हारा डेटर्स डिक्रीज हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है? 16,000 था, 20,000 हो रहा है. इंक्रीज हो रहा है ना. आए डिक्रीज पे ऐड करने तो इंक्रीज पे माइनस. अब ये एसेट का रूल बन गया. अगर बैलेंस बढ़ रहा है तो माइनस, अगर बैलेंस कम हो रहा है तो प्लस. नेक्स्ट लाइन पे रूल लगाओ. बिल्स रिसीवेबल 2,000 बन गया 3,000, माइनस की प्लस. स्टॉक राहिला, सॉरी, स्टॉक 7,700, 10,900. बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? माइनस आएगा. एंड आई थिंक सेम फॉर बिल्स रिसीवेबल. डोंट यूज इट फॉर कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक. डोंट यूज द रूल. कैश का अलग जगह है, कैश का अलग जगह है. कैश एट बिगिनिंग, कैश एट एंड. ना ऑब्वियसली सवाल ये आएगा, कौन सा कैश डाले सर? दोनों. ओपनिंग कैश विल बी 1,500 plus 1,000, 2,500, because it is not cash account, it's cash and cash equivalent. कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, मतलब बस गोल्ड पड़ा रहेगा ना, उसको भी इधर डाल देगा. समझा? दैट इज आल्सो कंसिडर्ड टू बी कैश इक्विवेलेंट. समझा? नेक्स्ट, तो ओपनिंग आएगा 2,500, क्लोजिंग आएगा 1,800. हे भगवान, सुनो, ओपनिंग 2,500 था, क्लोजिंग कितना हुआ? 1,000. कम हुआ कि बढ़ गया? विच मीन्स in the process during the year you have lost 700 rupees का कैश. लॉस्ट मतलब कहीं ना कहीं खर्चा एक्स्ट्रा हो गया. आर वी क्लियर? सो योर कैश फ्लो विल टैली एट -700. आर वी क्लियर? तनिष, आर वी क्लियर? समझा? चलो आगे. इट इज ऑल्सो गिवन दैट डेप्रिसिएशन ऑफ 2,000 लैंड एंड बिल्डिंग. लैंड एंड बिल्डिंग पे 2,000 का डेप्रिसिएशन है. सुना क्या? टोटल लैंड एंड बिल्डिंग कितना है? ओपनिंग कितना है? 20,000 एंड क्लोजिंग कितना है? तो कितने का डेप्री आना चाहिए? लेकिन उसने कितना बोला है? हिडन एडजस्टमेंट है, एंड दैट हिडन एडजस्टमेंट इज फॉर सेल. समझा? बाद में देखते हैं. तो लेजर तो बनाना पड़ेगा. 2 एडजस्टमेंट आ गया कि नहीं? अब लैंड एंड बिल्डिंग पे भी डॉट डाल दो. सुना क्या? अब देखो इंटरेस्टिंग. एन इंटरिम डिविडेंड ऑफ 2,000 हैज बीन पेड. सवाल हमारा ऐसे रहता है हमेशा, डिविडेंड पेड है, पहले चेक करो बैलेंस शीट में अपोज डिविडेंड है क्या? है. तो यूजुअल डिविडेंड पेड ऐसा क्वेश्चन मार्क करना रहेगा ना, तो हम लोग उसको फाइनल पर पकड़ेंगे. ये फाइनल नहीं है, ये इंग्लिश में लिख के रखा है. जो भी है तुम्हारा प्रपोज प्रपोज ठीक है, ये है इंटरिम डिविडेंड 2,000. सो एक ही सम में प्रपोज डिविडेंड भी आ सकता है, इंटरिम डिविडेंड भी आ सकता है. क्यों? कंपनी लॉ में अलाउड है ना, तो अकाउंटिंग में भी अलाउड है. नहीं समझा? तो ऐसा विजिलेंट रहो. जरूरी नहीं है प्रपोज डिविडेंड है और डिविडेंड पेमेंट आया तो वो प्रपोज डिविडेंड का ही पेमेंट है. नहीं. रीड द क्वेश्चन, नो अजम्पशंस. जो लिखा है वो अंडरस्टैंड करने का, अजम्पशन पे नहीं जीने का. सुना क्या? सो हियर इट इज इंटरिम डिविडेंड. दिस इज एडजस्टमेंट नंबर 6. क्या इफेक्ट होगा बोलो? पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरिम डिविडेंड, मतलब क्या इफेक्ट आएगा कैश फ्लो में? पीएनएल के डेबिट में आएगा. परफेक्ट. एंड अब डिविडेंड के क्रेडिट में मत लिखना, वो हम लोग लेजर नहीं बना रहे हैं. पैसा जा रहा है ना, तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरिम डिविडेंड इज ओनली हाफ करेक्ट. देयर इज आल्सो अनदर एंट्री, इंटरिम डिविडेंड टू बैंक. वो तुमने बोला ही नहीं है, मतलब बोला रहेगा तो सब लोगों ने नहीं बोला, तो उसका क्या इफेक्ट आएगा? कहाँ? कैश फ्लो में इफेक्ट आएगा. कैश फ्लो में ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग की फाइनेंसिंग, फाइनेंसिंग में ऐड के लेस, क्यों लेस? कैश आउटफ्लो है. वेरी गुड. अब सुनो,
सेकेंड एडजस्टमेंट पढ़ने का मेरे को इतना जल्दी हो गया, इतना घाई हो गया कि फर्स्ट एडजस्टमेंट पूरा पढ़ा ही नहीं, प्लांट पढ़ा ही नहीं 1000 एंड बोला डेप्रिसिएशन है, लेकिन डिस्कस ही नहीं किया करूँ क्या डेप्रिसिएशन का। 2000 हाँ चार्ज है 2000 रुपये लैंड एंड बिल्डिंग का, 1000 ऑन प्लांट, यस और नो। डेप्रिसिएशन चार्ज किया, इसका इफेक्ट तो बताओ। एडजस्टमेंट नंबर 5D, क्या है डेप्रिसिएशन का इफेक्ट? करेक्ट, डेप्रिसिएशन डेबिट टू फिक्स्ड एसेट एंट्री है, इफेक्ट बताओ। डेप्रिसिएशन से डेबिट ला पण आपण डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बनवत है, पीएनएल के डेबिट में एंड एसेट अकाउंट के क्रेडिट साइड पे। सुना सब लोगों ने? अब हमारा लेजर अकाउंट बढ़ गया है, प्रपोज डिविडेंड प्रोविजन फॉर टैक्स तो है ही, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग एंड प्लांट भी आ गया, 4 प्लांट नहीं आया, लैंड एंड बिल्डिंग आ गया। सुना क्या? समझ रहे हो? नेक्स्ट इंटरम डिविडेंड डिस्कस हो गया। नेक्स्ट इनकम टैक्स 3500 हैज बीन पेड ड्यूरिंग द ईयर। प्लांट नया, लैंड एंड बिल्डिंग प्लांट पहले ही बना रहे थे अपन, लैंड एंड बिल्डिंग नया ऐड हुआ है, ऐसे बोला मैंने, प्लांट है ऑलरेडी। ओके, इनकम टैक्स 3500 हैज बीन पेड ड्यूरिंग द ईयर। इज दिस एडजस्ट नंबर 3A कि 3B? 3B क्या एंट्री है? करेक्ट, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। चलो इफेक्ट बताओ। प्रोविजन फॉर टैक्स के डेबिट में, वेरी गुड। कैश फ्लो में किधर? करेक्ट, ऑपरेटिंग में नीचे ऐसे एक लाइन आइटम मिलते हो ना, टैक्सेस पेड, उधर आएगा। संभव है ना, ये मैं हर बैच में ऑब्जर्व किया है, लाइफ में जितनी बार भी कैश फ्लो सिखाया ना, आई हैव बीन टीचिंग कैश फ्लो एवर सिंस आई हैव टीचिंग, क्योंकि सीए वालों को रहता ही है और तुम लोग को भी आ गया अभी। टैक्सेस पेड के टाइम जो ऐसे एक अच्छा जवाब आता ना, ये तो वो उधर है, पता है वो एकदम एक एक्साइटमेंट में जवाब था, पता है वो मैंने पता कर लिया, टैक्सेस पेड। वो जो एक एक्साइटमेंट हर स्टूडेंट में है ना, somehow it is exactly the same। अभी तो 10-15 अलग अलग टाइप बैचेस देख लिया है जिसमें अलग अलग एज के स्टूडेंट्स हैं, एंड टू बी ऑनेस्ट आई वाज द सेम। मुझे भी टैक्सेस पेड बोलने में इतना, क्योंकि वो एक एक्सक्लूसिव आइटम है ना, ऐसा दिख गया मेरे को, ये एक ही आइटम है और ढूंढ लिया मैंने। सो वेरी गुड, अच्छा है। कुछ चीजें नहीं बदलेंगी, 5G आ गया, चैट जीपीटी आ गया, एआई आएगा, कुछ नहीं, कुछ चीजें नहीं बदलेंगी। नाउ गुड, सो दीज आर ओनली 3 एडजस्टमेंट्स, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इफेक्ट देंगे, एडजस्टमेंट्स को इफेक्ट देंगे, क्लोज करना चालू करेंगे। -700 था ना, कितना था? 2500 एंड 1800, -700 पे कैश फ्लो टैली करने के। तो इसके लिए तुम लोग अब क्या करोगे, देखो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग, ठीक है, पहला लाइन पे तुम लोग लिखोगे कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग, 2 लाइन 3 लाइन छोड़ दो, क्या लिखने के लिए मालूम है? कैश प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, वो पीएनएल से आएगा, 2-3 लाइन उसके लिए छोड़ दो। उसके बाद हेडिंग लिखोगे वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट, तो उसके लिए 2-3 लाइन छोड़ने के बाद, वर्किंग कैपिटल हमारे पास 4 या 5 आइटम्स है, 4 तो है ही फॉर श्योर। सुना क्या? तो 4 एक लाइन उसमें जाएगा, 3 एक लाइन उसमें जाएगा, 7 लाइन हो गया। टैक्सेस पेड का 1 लाइन 8, 1-2 लाइन और नीटनेस के लिए। तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 10 लाइन्स। सुना? इन्वेस्टिंग, फिक्स एसेट खरीदा है, प्लांट खरीदा होगा, और दैट्स इट, ये 2-3 इन्वेस्टमेंट, फिर भी अपन एक 5 लाइन का बना देंगे। नीटनेस, फाइनेंसिंग थोड़ा ज्यादा है क्या ये टाइम? नहीं है, सिर्फ इक्विटी है, डिबेंचर है, इंटरेस्ट रहेगा, नहीं इंटरेस्ट भी कुछ नहीं, फिर भी 5 लाइन्स। सुना? उसके बाद क्लोज करो, ठीक है, उसके लिए 4 लाइन, एंड ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, अराउंड 4 लाइन्स, यस और नो? तो 10-15-20-24 लाइन का ये हो गया। पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट, ये बनेगा अराउंड 10 लाइन्स, ये स्टैंडर्ड 10 लाइन्स का ही बनाया करो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा लेजर स्टार्ट होएगा। सबसे पहला ऊपर क्या है, प्रपोज डिविडेंड, इसका स्टैंडर्ड 4 लाइन, प्रोविजन फॉर टैक्स 4 लाइन स्टैंडर्ड, इसमें ज्यादा आइटम्स ही नहीं आता है, 2-2 लाइन का ही आइटम आता है। सुना? देन हम लोग पहले प्लांट बनाएंगे, दिमाग में पहले प्लांट आया, प्लांट बना दो एक 6 लाइन का, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग भी 6 लाइन, आया समझ में? और कोई लेजर अकाउंट अपने को सूझ रहा है जो है और अपने मिस कर रहे हैं?
नहीं है, हुआ तो बना लेंगे, बट दिस इज हाउ योर सॉल्यूशन इज प्लेस्ड। डॉट डॉट कर दो, ये कर दो। आर वी क्लियर? सबको समझा? सब लोग रूलिंग करके रेडी रखोगे एंड मेरे इंस्ट्रक्शन पे सॉल्व। यस तनिष, आर वी डन? तुमने क्या हाँ बोला सर। तनिष? तनिष ईटी से ही ऑनलाइन बैठ रहा है? ईटी से तुम्हारे ही साथ है लेकिन, और कभी क्लास नहीं है, एक बार भी नहीं है मला मला बोलतो तो ऑनलाईन बस म्हणजे? जे मला ट्रॅव्हलिंगला टाइम लागतो ना. तो तुला बोलतो की तू पण ऑनलाइन बस। हॅलो मॅच नाही होत ऑनलाईन. हर एक का अलग अलग रहता है, बराबर है, हर एक का अलग अलग रहता है। चलो लेट्स स्टार्ट। मेरे को अभी तुम लोग हेल्प करोगे। पहला लाइन आइटम, आई थिंक इक्विटी शेयर कैपिटल, यस और नो? पे अटेंशन एवरीवन, चलो सब लोग फटाफट साथ में करेंगे, सब लोग फटाफट टैली करेंगे। अभी है ना, अभी दूसरा टाइम नोट करना है। कितना हुआ टाइम? 11 मिनट। तुम लोग 11 मिनट लगाया लाइन बनाने के लिए, समझा? 11 मिनट लगाया, 3 घंटे में से अगर 11 मिनट लाइन लगाने में जाएगा ना, जिसका कोई मार्क्स नहीं है, 0, प्रोडक्टिविटी 0, ठीक है? सो हियर लाइज इंप्रूवमेंट स्कोप। अभी तुम लोग को ये 11 मिनट को 1 मिनट करना है, अब नहीं, धीरे धीरे हो जाएगा, सबका होता है, तुम्हारा भी होगा, ठीक है? चलो लेट स्टार्ट। अभी सम टाइम, ओके? अब हम सम पढ़ेंगे एंड ओके। स्टेप नंबर 1, फर्स्ट आइटम देखने का। फर्स्ट आइटम क्या है? एवरीवन टुगेदर, इक्विटी शेयर कैपिटल क्या किया है, क्या हुआ है? सो कैन आई से इट इज इशू? कहाँ आएगा? एड की लेस, go to financing activity everyone, write down issue of equity shares। कमी लाइंस का बना लेते हैं। इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, वर्किंग कैपिटल, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। सो लोग फोकस, एवरीवन शुड डू इट टुगेदर, वी हैव टू बी फास्ट, वी हैव टू बी करेक्ट, दोनों में चाहिए अपने को, ठीक है? इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स इनर कॉलम में लिखना, आई डोंट नो द अमाउंट, अमाउंट क्या है मैं भूल गया। 10,000 पॉजिटिव लिखना, सुना सब लोगों ने? नेक्स्ट आइटम क्या है? क्या हुआ है? प्लस के माइनस? कम हुआ है ना? कैश के साथ क्या हुआ है? कैश ही कम हुआ है, हाँ तो प्रेफरेंस भी कम होएगा ही, ऑब्वियसली, राइट? सो गो टू अगेन फाइनेंसिंग एक्टिविटी, राइट डाउन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इनर कॉलम में लिखोगे माइनस, आई डोंट नो अमाउंट, माइनस 5,000, ठीक है? मैं शुभम और गरिमा को देख रहा हूं, वो लोग का लिख के होगा ना, मैं नेक्स्ट पे जाऊंगा, समझा? तो उसको बेस रख रहा है, तो तुम लोग उसके पेस को या स्पीड को मैच करो, ओके? नेक्स्ट आइटम बताओ। जनरल रिजर्व है, बढ़ गया है ना? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, क्या इफेक्ट है? जाओ पीएनएल के डेबिट में लिखो टू जनरल रिजर्व, टू जनरल रिजर्व कितना हो गया? 3,000। आई थिंक नेक्स्ट आइटम पीएनएल अकाउंट है, करेक्ट है? पीएनएल अकाउंट विल बी, वहीं पे पीएनएल में राइट, मतलब क्रेडिट साइड पे बाय ओपनिंग बैलेंस, अमाउंट बोलो, बाय ओपनिंग बैलेंस हाउ मच? बाकी लोग बॉयज पीछे, बाय ओपनिंग बैलेंस हाउ मच? 1,000 बोल रहा है कोई तो, 3,000 एंड डेबिट साइड पे नीचे आओ, बॉटम में लिखो टू क्लोजिंग बैलेंस, आई डोंट नो द बैलेंस, यू हैव टू टेल मी। 4,800, ठीक है? समझा? Now the purpose to write opening and closing as the words opening and closing is for you to know किधर क्या आता है। ये एक वर्किंग नोट है, ये एक्चुअल लेजर नहीं है, तो कोई राइट रॉन्ग नहीं है। तुम्हारा वर्किंग नोट, टीम बनाओ, कुछ भी करो, टाइम पास करो, मेन आंसर जो फाइनल आंसर है ना, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग, वो करेक्ट आना चाहिए। आर वी क्लियर? चलो गोइंग अहेड,
P&L हो गया. नेक्स्ट क्या है? Proposed dividends. क्या हम लेजर बना रहे हैं? Yes. तो जाओ प्रपोज डिविडेंड के लेजर में क्रेडिट पे आके लिखो बाय ओपनिंग बैलेंस एंड अमाउंट तुम लोग बताओ. 4,200. 4,200. एंड वही लेजर के लेफ्ट हैंड साइड पे बॉटम में लिखो टू क्लोजिंग बैलेंस. लेफ्ट हैंड साइड इज अ रॉन्ग टर्मिनोलॉजी. डेबिट साइड पे लिखो. कितना आएगा? 5,000. डन. नेक्स्ट लेजर आइटम क्रेडिटर्स इज वर्किंग कैपिटल. ऑपरेटिंग में आ जाओ पहले. आ गए ऑपरेटिंग में ना. ऑपरेटिंग में आने के बाद वर्किंग कैपिटल के बारे में एडजस्ट करना है. प्लस है कि माइनस है? Plus. प्लस है. वहां पर लिखो इंक्रीज इन क्रेडिटर्स. वर्किंग कैपिटल खाली इंक्रीज इन क्रेडिटर्स. प्लस साइन डालो. लेफ्ट हैंड साइड पे प्लस इंक्रीज इन क्रेडिटर्स लिखा तो भी चलेगा. एंड क्या लिखोगे तुम लोग? अमाउंट क्या लिखोगे? अमाउंट एवरीवन पॉजिटिव 2,800 लिखना इनर कॉलम में. आर वी क्लियर? सबको समझा? वेरी गुड. नेक्स्ट आइटम क्या है? क्या है? प्लस है कि माइनस है? माइनस है ना, मतलब डिक्रीज हुआ रहेगा ना. डिक्रीज उसी लाइन के नीचे लिखो. क्रेडिटर्स के नीचे लिखो डिक्रीज इन बिल्स पेएबल. अमाउंट कितना है बोलो? ओनली 400. 400. माइनस 400 करो. डिक्रीज इन बिल्स पेएबल. माइनस 400. यस और नो? आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट आइटम क्या है? प्रोविजन फॉर टैक्स का लेजर बना है कि नहीं? चलो जाओ. क्रेडिट में लिखो बाय ओपनिंग बैलेंस. डेबिट में नीचे बॉटम में लिखो टू क्लोजिंग बैलेंस. अमाउंट तुम लोगों को पता है. मीनवाइल तनिष आर वी गुड? बराबर चल रहा है? यू आर एबल टू स्पीड वाइज? चलो कंटिन्यू राइटिंग. फोकस मेरे इंस्ट्रक्शन पे रख और नजर तेरे नोटबुक और टेक्स्ट बुक पे रख. समझा? हो जाएगा सॉल्व फटाफट. नेक्स्ट चलो. गुडविल. अच्छा लायबिलिटी खत्म. एसेट साइड पे गुडविल आया. क्या किया है उसको? मतलब क्या ट्रांजैक्शन हुआ है उसके साथ? कम हो गया है. कम हो गया है. विच मीन्स राइट ऑफ हो गया है. विच मीन्स अमोर्टाइज हो गया है. क्या इफेक्ट है उसका बोलो? पीएनएल के डेबिट में जाएगा. तो जाओ पीएनएल के डेबिट में लिखो टू अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल. टू अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल. यस. कितना अमाउंट है प्लीज टेल मी? 2,500. आर वी गेटिंग द सेम अमाउंट? Yes. शाबाश. Landed. ओके चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्या आइटम है? क्या लेजर बना रहे हैं हम? लैंड एंड बिल्डिंग का ओपनिंग डेबिट बैलेंस आता है कि क्रेडिट बैलेंस आता है? ओपनिंग डेबिट बैलेंस आता है. गो टू लैंड एंड बिल्डिंग. टू ओपनिंग बैलेंस बाय क्लोजिंग बैलेंस. आर वी क्लियर? नहीं. टू ओपनिंग बैलेंस माइनस क्लोजिंग बैलेंस.
यस नेक्स्ट प्लांट के डेबिट साइड पे लिखो टू ओपनिंग बैलेंस, क्रेडिट में लिखो बाय क्लोजिंग बैलेंस। क्विक। प्लांट के डेबिट में टू ओपनिंग बैलेंस, क्रेडिट में बॉटम में बाय क्लोजिंग बैलेंस। आर वी गुड? गिरा दिया, शाबाश। नेक्स्ट आइटम क्या है? डेटर्स। बोलो करंट एसेट है कि फिक्स्ड एसेट है? कहाँ आएगा ये? डीएल के रूल में कहाँ आएगा? तो रूल बताया तूने। कह रहा है से फाइनेंसिंग कहाँ से है? ऑपरेटिंग में वर्किंग कैपिटल में जाओ। प्लस है कि माइनस है? तुम लोगों ने माइनस ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर लिया है। लिखो इंक्रीज इन डेटर्स और माइनस साइन में डिफरेंस अमाउंट। इंक्रीज इन डेटर्स। तुमने लेस बोला ना? हाँ तो इंक्रीज होएगा ना? तो क्या हो गया? नहीं कंफ्यूजन है तो बोलो ना बिंदास, क्या हो गया? साइन लेस है। साइन लेस होता है कि हम लोग को प्लस करना है कि माइनस करना है। और एक होता है इंग्लिश में क्या हुआ है, अगर इंक्रीज इन डेटा से बोले तो जरूरी नहीं प्लस ही आएगा। रूल क्या है? डिक्रीज एसेट प्लस होता है। तो अगर डेटर्स प्लस होता तो हम नहीं लिखते इंक्रीज, हम लिखते डिक्रीज इन डेटर्स और वहां प्लस साइन लिखते। समझा क्या? हाउ टू इंटरप्रेट ये भी सुनो। देयर वेरी मेनी वेज ऑफ इंटरप्रेटिंग। हम लोग का डेटर्स बढ़ गया ना, इफ डेटर्स वाज अ फिक्स एसेट, इफ डेटर्स वाज अ फिक्स एसेट जस्ट लाइक फिक्स एसेट, एसेट अगर बढ़ता है तो इंक्रीज ऑफ एसेट होता है। मैंने एसी के बदले 4 एसी और ले लिया, एसेट बढ़ गया ना? बढ़ा कि नहीं बढ़ा? कैश फ्लो क्या हुआ? प्लस हुआ कि माइनस हुआ? समझा कि नहीं? इंक्रीज इन डेटर्स पर कैश फ्लो में माइनस आएगा। समझा क्या? यही लोन है। लोन है सुनो, 10 लाख का लोन था, 15 लाख का लोन हो गया, तो लोन बढ़ा कि कम हुआ? लोन बढ़ा कि कम हुआ? कैश फ्लो के साथ क्या हुआ? कैश इनफ्लो हुआ मतलब बढ़ गया ना, इसलिए इंक्रीज ऑफ लायबिलिटी प्लस होता है। लायबिलिटी बढ़ना मतलब उधार मिला, एसेट बढ़ना मतलब पैसा गया, इसीलिए ऐसा साइनेज आता है। सुना क्या? समझा? मेनी वेज ऑफ एक्सप्लेनिंग इट। करेक्ट। इंक्रीज इन डेटर्स ब्रैकेट में कितना अमाउंट है आई डोंट नो। नेक्स्ट स्टॉक के साथ क्या हुआ है? प्लस है कि माइनस है? इंक्रीज इन स्टॉक कितना माइनस? 3200। प्लीज ब्रैकेट में डालो, ब्रैकेट में नहीं डाला फाइनल टैली करने में बहुत दिक्कत होएगा। बी वेरी केयरफुल बाय पुटिंग ब्रैकेट्स और नॉट पुटिंग ब्रैकेट्स। चलो वी आर डन विद स्टॉक। नेक्स्ट बिल्स रिसीवेबल। अच्छा एक और आइटम डीएल का, क्या करें इसको? लेस करना है, इंक्रीज इन बिल्स रिसीवेबल। ये दोनों पक्का माइनस है ना तीनों? तो तुम्हारे एक्चुअल में डीएआईएल जो वर्किंग कैपिटल का अमाउंट है ना, उसमें 4 अमाउंट माइनस हो रहा है और एक ही अमाउंट प्लस हो रहा है। ठीक है, मैं जस्ट क्रॉस वेरीफाई कर रहा हूं ताकि अपन सब सेम पेज पे रहें लिटरली। यस, आर वी क्लियर? चलो नेक्स्ट आइटम, कैश इन एंड कैश एट बैंक। गो टू कैश एट बिगिनिंग, कैश एट एंड। बिगिनिंग में टोटल लिखो ब्रैकेट में कितना है आई डोंट नो, 1000 प्लस 1500। प्लीज प्लीज इसको बाहर के कॉलम में लिखना। कैश एट बिगिनिंग
उसके आसपास ब्रैकेट बनाओ, करो 1000 प्लस 1500, टोटल होता है 2500। उसको बाहर के कॉलम में लिखना, अंदर नहीं लिखने का। आर वी क्लियर? हाँ वैसे ही कैश एट एंड ब्रैकेट में लिखना 1000 प्लस समथिंग, आई डोंट रिमेम्बर, 800, एंड बाहर के कॉलम में लिखना 1800। सो ये दोनों लिख दिया। अभी इन दोनों के ऊपर एक आइटम है नेट इंक्रीज डिक्रीज इन कैश, उधर ब्रैकेट 700 लिख दो सब लोग बाहर के कॉलम में, क्योंकि नेगेटिव है, डिक्रीज है। कसं कळलं? तुझ्या बँकमध्ये 2500 रुपये होते, ते 1800 झाले, म्हणजे मायनस झाला असेल ना, इसलिए ऊपर माइनस आएगा आंसर। ऐसा सोचने का, मेरा पैसा अपने आप प्लस माइनस का बराबर मालूम पड़ जाता है। मेरा पैसा हम लोग को तो कब से बोल के रखा है। मैं जब स्टूडेंट था ना, कॉस्टिंग का एक प्रोफेसर आके बोलता था पर्सोनिफाई, इतना बोल के चला गया। अब तुम लोग पर्सोनिफाई क्या होता है? ठीक है, अंग्रेजी में पोयम है ना, पोयम, उसमें फिगर ऑफ स्पीच नाम का कंसेप्ट होता है। फिगर ऑफ स्पीच बहुत सारे टाइप का होता है, उसमें होता है पर्सोनिफिकेशन। मतलब हम अपने आप को ऐसा लिख रहे हैं, मतलब नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स आर गिवन लिविंग, ये कैसे बोल सकते हैं, मतलब क्वालिटीज। ठीक है, उसको पर्सोनिफिकेशन बोलते हैं। वैसे नॉन एग्जिस्टिंग बिजनेस जो मेरे साथ नहीं है, उसको पर्सोनिफाई करके ये तेरा है, तो ये मेरा बिजनेस है, तो मेरा दिमाग बराबर चलेगा। अच्छा, इधर कैश प्लस होएगा, इधर ये माइनस होएगा, एवरीथिंग। एंड कॉस्टिंग उससे ही सीखा जाता है। तू अगर ये बिजनेस कर रहा है तो तेरा कॉस्ट किधर किधर खर्चा होएगा, थिंक। ये कॉस्ट तेरे को वसूल करना है कि नहीं करना है, समझा? तो प्रोडक्ट में ऐड होना चाहिए। कॉस्टिंग का कंसेप्ट क्या पता है? प्रोडक्ट कॉस्टिंग का। ये टीवाई बीकॉम सिलेबस, सब लोग ध्यान दो इधर, सब लोग को मालूम पड़ने वाला है। टीवाई बीकॉम में है ही, क्योंकि तुम लोग को अभी सिलेबस में नहीं है, तो कौन सा हो गया टीवाई बीकॉम। ठीक है, ये एसी है, ठीक है, ये टीवी है, ये कंप्यूटर है, बहुत सारा आइटम्स है। कंप्यूटर है, लैपटॉप बोलना अच्छा है, लैपटॉप है। लैपटॉप इज वेरिएशन है, तो कंप्यूटर ही ना मेन प्रोडक्ट। इसका कॉस्टिंग कैसा होता रहेगा कि ये सर ये 50,000 में बेचने का, कैसे आइडेंटिफाई होता रहेगा? व्हाट डू यू थिंक? क्या परिस्थिति नया बना रहा हूं और 50,000 कैसे डिराइव किया होगा? करेक्ट, तो इसका रॉ मटेरियल का क्या कॉस्ट है? ठीक है, ब्रांड वैल्यू बाद में देखते हैं, वो तो एकदम एडवांस हो गया। बेसिक कोई ब्रांड नहीं है इधर, मेरे नाम का बिकेगा, निखिल, निखिल नाम का लैपटॉप है, फिर भी मैं इसको 50,000 कैसे वैल्यू करूंगा? व्हाट आर द पैरामीटर्स? बेसिक ब्रांड तो जाने दे। एक तो उसने बोल दिया अंदर मदरबोर्ड लगेगा, फलाना डिगना सब लगेगा, तो कहने से रॉ मटेरियल। सो वन कॉस्ट इज रॉ मटेरियल। करेक्ट, लेबर का वेजेस। क्यों मालूम है? इसको बनाने के लिए एक लेबर रखेंगे, उसको पगार देंगे। हम जो बिजनेस में खर्चा करते हैं, हम जो भी बिजनेस में खर्चा करते हैं, चैरिटी करते हैं क्या? क्या पर्पस रहता है? प्रॉफिट। कैसे कमाएंगे उसको? प्रोडक्ट के कॉस्ट में ऐड करके। तुम लोग अगर सब लोग, आई गिव यू बेटर एग्जांपल, प्रोडक्ट कंप्यूटर तो सब चलो यार डिफिकल्ट हो जाता है। एवरीवन इन दिस क्लास must know and must have visited, and if not should visit a place in everyone's home known as kitchen to cook. Okay, if not do it. Costing समझ में आता है। Let us prepare chai, everyone, all of us, let us prepare chai. What are the ingredients of a chai? चाय का पत्ती, वाटर, दूध, मिसलेनियस आइटम में मैं इलायची अदरक वो सब डाल देता हूँ, मिसलेनियस। सो मिसलेनियस आइटम, शुगर, शुगर ये 5 आ गया। पानी बोल देखो, पानी, दूध, शुगर, चाय पत्ती, ये 4 फिक्स, एंड मिसलेनियस इंग्रेडिएंट्स 5, वो अपने हिसाब से। ये 5 हो गया फिक्स। तो बर्तन 6, नेक्स्ट गैस 7, लाइटर आ गया गैस के साथ ही। एंड एक सेकेंड, नाउ लेट मी जनरलाइज। व्हाट हैव यू डन? यू हैव स्पॉटेड ओनली मटेरियल, यू हैव स्पॉटेड ओनली मटेरियल का कॉस्ट, ऑल ऑफ यू। ग्लास भी चलेगा, सब मटेरियल आ गया ना, मेजरमेंट के लिए, मेजरमेंट के लिए। ऐसा मैं बटन दबाऊंगा तो ये अपने आप बन जाएगा? कोई बनाएगा ना इसको, जो इंसान इसको बना रहा है वो अपना कुछ लेगा ना पगार। दैट कॉस्ट इज नोन एज लेबर। समझा? देयर आर 3 सोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन, तुम लोगों ने सुना रहेगा इकोनॉमिक्स में।
मैन मटेरियल और कुछ तो है, एंटरप्राइज ऐसा कुछ तो है। ठीक है, वैसा कॉस्टिंग में होता है मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स। ओवरहेड्स, तो लोग सब ने गैस का नाम लिया ना, हाँ गैस का दोनों खर्चा, द गैस स्टोव एंड द एक्चुअल फ्लेम और द महानगर गैस और द सिलेंडर। तुम लोग को पता है, तुम लोग एक चाय बनाओगे, एक चाय बनाओगे, स्टोव आता है 1,500 रुपए का, 2,000 रुपए का, भी 5,000 रुपए का। वो क्या एक ही चाय से वसूल करोगे? और वो स्टोव पे सिर्फ चाय बनेगा, बहुत कुछ बनेगा ना। सो ये टाइप का फिक्स एसेट होता है ना, इसका डेप्रिसिएशन होता है, एक पोर्शन डेप्रिसिएशन इसको एलोकेट करने का। अब तुम लोग बोलो ये सब क्या है सर, अब थोड़ा चाय बनाना डिफिकल्ट लग रहा है, क्योंकि 2 रुपए का तो गैस जाएगा ना, 2 रुपए का गैस का भी यूजेज होएगा, गैस द स्टोव एंड द गैस दैट इज फ्लेम, सिर्फ 2 रुपए का यूज होएगा। पूरा खर्चे में से सिर्फ 2 रुपए इधर से वसूलने का, एक कप चाय में से। कुछ समझा? कोल्ड कॉफी में भी ऐसा कुछ रहता है, फ्रिज है ना, फ्रिज, फ्रिज ठंडा करने के लिए रहता है कि नहीं? ठंडा दूध कहाँ से मिलेगा, ऐसे ही। कुछ समझ में आया? सो एवरी प्रोडक्ट is costed or cost is identified using majorly 3 resources: material, labor and overheads। इसमें सबसे डिफिकल्ट पार्ट क्या पता है? ओवरहेड्स। अपने को मटेरियल का इजीली मिल जाता है, इतना खर्चा हुआ। लेबर का मालूम है, एक चाय बनाने का 5 रुपए लेता है वो, एग्जाम्पल तो दे दिया उसको। सो हम लोगों ने बोल दिया सपोज मटेरियल 5 रुपए का, लेबर 5 रुपए का, 2 रुपए का ओवरहेड। ठीक है, तो बेयर मिनिमम कॉस्ट कितना है? 12 रुपए। समझा? एक बड़े कप चाय का 12 रुपए बेयर मिनिमम। अब ऐड करोगे प्रॉफिट, अब तुम पे, प्रॉफिट कोई डिसाइड नहीं कर सकता। सर 12 रुपए का चाय है, मेरे को 18 रुपए का प्रॉफिट चाहिए, मैं 30 रुपए का बेचूंगा, बेच, बिकेगा तो बिकेगा। दैट्स हाउ प्रोडक्ट्स आर कॉस्टेड। वन पार्ट ऑफ इट इज द एक्चुअल कॉस्ट एंड द अदर पार्ट ऑफ इट इज प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस कैसे आ जाता है? सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस का फंक्शन इज कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट पार्ट तुम लोग काइंड ऑफ नॉन डिबेटेबल या नॉन नेगोशिएबल है, ये है तो ये है, खत्म हो गया। प्रॉफिट कैन बी नेगोशिएटेड। अगर कोई 5 स्टार होटल का चाय है तो 500 रुपए का है, तो क्या लगता है उसको? 500 रुपए, 300 रुपए कॉस्ट लग रहा है? नहीं, इसने बोला ना ब्रांड वैल्यू, वो ब्रांड का पैसा ले रहा है। एप्पल का फोन फॉर एन एग्जाम्पल, एंड सामने एक ओप्पो का फोन, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में ज्यादा फर्क नहीं है, कितना भी हाई फंड कैमरा देने दे एप्पल को, मैन्युफैक्चरिंग में फर्क नहीं है। किस चीज का पैसा ले रहा है वो? ब्रांड का। क्यों ले रहा है ब्रांड का? क्योंकि उसने पिछले इतने एक्स नंबर ऑफ इयर्स का रिसर्च का खर्चा कर दिया है। वो वसूल कहां से करेगा? हर प्रोडक्ट से ही करेगा। वो रिसर्च किया, तब जाके एडवांस प्रोडक्ट का डेवलपमेंट कर पाया, और उस वजह से यू कैन एक्चुअली नाउ सेल दैट प्रोडक्ट एट अ प्रीमियम कॉस्ट और अ प्रीमियम प्राइस। तो उसमें जो एलिमेंट है वो वसूल कर रहा है। एक पॉइंट ऑफ टाइम पूरा रिसर्च कॉस्ट वसूल हो जाएगा, फिर सब मलाई। कुछ समझ में आ रहा है? सो दिस इज हाउ बिजनेस कॉस्टिंग वर्क्स एवरीवेयर, एवरीवेयर। बीट अ लोकल किचन जो पोई भाजी के अंदर बना के बेच रहा है, और बीट अ लैपटॉप मैन्युफैक्चरर, बीट एनीवन। समझ में आया? तो इसका अंडरस्टैंडिंग स्कूल में ही दे देना चाहिए, धंधा स्कूल में ही सिखा देना चाहिए कि बिजनेस ये होता है, बिजनेस में प्रॉफिट इन्वॉल्व होता है। अब एक इक्वेशन बताता हूँ, अपन भटक रहे बट चलेगा, जो नॉलेज है ये। तनिष तू भी सुन। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स। वी आर टॉकिंग अबाउट सेलिंग प्राइस, नॉट नंबर ऑफ जित। और देयर इज अ कंसेप्ट दैट अगर सेल बढ़ेगा तो ये कॉस्ट भी बढ़ेगा। एक कप चाय बनाने का जो खर्चा है, 10 कप का सेम खर्चा है क्या? सब खर्चा बढ़ जाएगा ना। कौन सा खर्चा नहीं बढ़ेगा पता है? बर्तन एक ही, जो एक बार 10 बार करेंगे, वापस बर्तन लेने का जरूरत नहीं है। ठीक है, कप मेजरमेंट को लेने का जरूरत नहीं है। कुछ खर्चा नहीं बढ़ेगा, पर कुछ खर्चा बढ़ जाएगा। लेबर वो एक ही आदमी है, उसको अगर पर कप का देंगे तो वो बढ़ जाएगा, पर उसको अगर बोलो तू एक दिन में जितना भी चाय बनाऊंगा, तेरे को यहाँ पे खड़े रह के चाय बनाने का 8 घंटा, अब मैं 5 कप बनाया या 500 कप बनाया, तेरे को मैं दिन का 500 रुपये दूंगा। अगर वो एग्री हो गया, अगर वो एग्री हो गया तो ये टाइप का कॉस्ट फिक्स हो जाता है। पर अगर मटेरियल है, सर जनरली एक कप चाय में एक आधा चम्मच मैं चाय यूज करता हूँ, चाय पत्ती, तो 500 कप बनाना तो कितना, सिर्फ आधा पत्ती में बन जाएगा। अकॉर्डिंगली बढ़ेगा ना, जैसा क्वांटिटी बढ़ता है वैसा खर्चा बढ़ता है कि नहीं? दिस काइंड ऑफ कॉस्ट इज नोन एज वेरिएबल। समझा कि नहीं?
ये सब तुम पढ़ने वाले हो, राधा तुम पढ़ चुके हो। पता है तुम लोगों ने लेवरेज नाम के चैप्टर में कॉस्ट को दो पार्ट में तोड़ा, फिक्स एंड वेरिएबल, पढ़ा कि नहीं? एंड उसके बाद ईबीआईटी निकाला, जिसमें इंटरेस्ट कॉस्ट को फिक्स नहीं लिया है क्योंकि वो ऑपरेटिंग नहीं है। Whereas I am talking about all the operating costs, जिसमें दो पार्ट होता है, फिक्स या वेरिएबल। सुना कि नहीं? ये भी एक चैप्टर है, नाम है मार्जिनल कॉस्टिंग, टीवाई में आएगा। सुना क्या? नोट कर लो इधर, 1.5 साल बाद याद करना मेरे को। इज दिस क्लियर? फिक्स्ड एंड वेरिएबल ये कंसेप्ट है, एंड देयर विल बी, दिस इज एन इक्वेशन, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स। अब प्रॉफिट बढ़ाने का है तो दो तरीके हैं, सेल्स बढ़ेगा तो कॉस्ट भी बढ़ेगा, प्रॉफिट भी बढ़ेगा। सेल्स बढ़ने का नाम नहीं ले रहे सर, 540 जा रहा है, पर मेरे को प्रॉफिट मजा नहीं आ रहा सर, थोड़ा बढ़ाने का है, तो क्या करेंगे? ये इक्वेशन देखे क्या बोल, इसी को पब्लिक बोलते हैं कॉस्ट कटिंग। इंफीरियर क्वालिटी का चाय ले, अभी जो चाय आ रहा है ना, वो मेरे को सपोज 10 रुपए का आ रहा है, उसको 8 रुपए कर, कुछ तो कर। दूध आ रहा है ना, दूध महंगा है ना, कम दूध डाल। यू एडजस्ट, यू एडजस्ट द कॉस्ट। सर उससे प्रोडक्ट क्वालिटी पे फर्क पड़ेगा, यू सेड इट। अब स्किल होना चाहिए, वही इंफीरियर क्वालिटी सेम भाव में बेच के दिखा, कुछ भी कर, झूठ बोल, ये कर वो कर, आई डोंट केयर, दिस इज बिजनेस। कुछ समझ में आ रहा है? और बिजनेस का एक ही मोटो है, ये बढ़ाना। वो बढ़ाने का दो तरीका है, या तो तीन तरीका है, सेल बढ़ाओ, या तो कॉस्ट सेम सेल्स पे कॉस्ट कम करो, या तो कॉस्ट भी कम करो और सेल्स भी बढ़ाओ। इकोनॉमिक्स में कंसेप्ट सीखा है क्या? सुना है ये? सुना है। क्या सुना है, जरा थोड़ा और एलोबरेट कर सकते हो? मतलब इसमें एक, आप कितना बेयर कर सकते हो, ऐसा कुछ। नहीं, मैं बताता हूँ क्या है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल मतलब स्मॉल स्केल, मीडियम स्केल, लार्ज स्केल। इकोनॉमीज मतलब गणित। अगर हम स्मॉल स्केल से मीडियम पे जाएंगे तो खर्चा बढ़ेगा, ठीक है, लेकिन नॉट इन द सेम प्रपोर्शन। मतलब अगर पहले मेरा 100 रुपीज खर्चा होता था और उसमें मैं 150 रुपए का बेचता था, अगर मेरे को 300 रुपए का बेचना है तो बाय डिफॉल्ट अपना शायद खर्चा 200 रुपए होना चाहिए। समझा कि नहीं? नहीं होता है, शायद ये खर्चा 180 होता है। क्यों? क्योंकि वही रीजन है, कॉस्ट आर ऑफ टू टाइप्स, फिक्स्ड एंड वेरिएबल। जब जब सेल 100 से 300 होता है या 150 से 300 होता है, तब वो खर्चा डबल नहीं होता है, सिर्फ वेरिएबल खर्चा डबल होता है, फिक्स खर्चा फिक्स्ड रहता है, इसलिए वो अचीव थोड़ा प्रॉफिट, मोर प्रॉफिट। अगर वो 300 से 500 किया सेल, तो अगेन देयर बी सम कॉस्ट विल इंक्रीज, दिस फिक्स्ड वेरिएबल, सम कॉस्ट विल रिमेन द सेम फिक्स्ड, ओवरऑल टोटल कॉस्ट डिक्रीजिंगली बढ़ता है, प्रॉफिट बढ़ता जाता है, बट ओनली अ पॉइंट ऑफ टाइम। इसके बाद जब बड़ा स्केल करेंगे तो दोनों बढ़ जाएगा अचानक, फिर उसमें अचानक थोड़ा स्लो डाउन होएगा, फिर वापस धीरे धीरे उधर भी अचीवमेंट होएगा, फिर स्ट्रेट होएगा। ऐसा ग्राफ ऐसा बनता रहता है, पहले ऐसा ऐसा बढ़ता है, फिर स्ट्रेट होता है, फिर ऐसा ऐसा बढ़ता है, फिर स्ट्रेट होता है। कुछ समझा? ये सब मैं बताने का कारण ये है कि तुम लोग को अगर ऐसा पता रहेगा तो तुम लोग को एक अंडरस्टैंडिंग आया कि सब्जेक्ट बना क्यों, सब्जेक्ट पढ़ते क्यों है। सब्जेक्ट को पढ़ाने का तरीका भले अलग हो, लेकिन सब्जेक्ट पढ़ने का पर्पस यही है। समझा सब लोगों को? ऑलराइट, तो लेट्स गेट बैक टू आवर कैश फ्लो का सम। हम लोग कहाँ पे थे, क्या लास्ट किया हमने? कुछ हो गया बस वो यही चल ऑल द बैलेंस शीट आइटम्स आर डन, रहा है। ओके। तो तुम लोग को ये जो टाइम है इसमें से 15 मिनट माइनस हो जाएगा, 15 नहीं 10 मिनट, 10 मिनट बात किया मैंने, ठीक है, 15 माइनस करो, हाँ ठीक है, 12 चलो, लेट्स एग्री 25 मिनट्स में से 12 कम हो गया, तो इसको पॉज करते हैं, इसको 15 मिनट पकड़ते हैं, ठीक है। रीसेट, अभी एडजस्टमेंट स्टार्ट। पहला एडजस्टमेंट ये तो हो जाएगा 10 मिनट में, फटाफट हो जाएगा। पहला एडजस्टमेंट क्या है? डेप्रिसिएशन ऑफ, डेप्रिसिएशन 2000 लैंड बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन इज एडजस्टमेंट नंबर 5D। क्या इफेक्ट है बोलो? डेप्रिसिएशन डेबिट टू फिक्स्ड एसेट एंट्री है, करेक्ट है, इफेक्ट बताओ। पीएनएल के डेबिट में
फिक्स एसेट के क्रेडिट में, चलो लिखो फटाफट। डेप्रिसिएशन, एक जगह पे बाय डेप्रिसिएशन, एक जगह पे टू डेप्रिसिएशन। फॉर पीपल हु आर फॉलोइंग माय इंस्ट्रक्शन, सब लोग जाओ फिक्स एसेट के क्रेडिट में लिखो बाय डेप्रिसिएशन। लैंड एंड बिल्डिंग में बाय डेप्रिसिएशन कितना अमाउंट है? कितना अमाउंट है? 2000 लिख दो लास्ट में। 2000 हो गया। कभी भी एवरीवन प्लीज याद रखो, एक एडजस्टमेंट पकड़ा है ना, उसको कंप्लीट किए बिना दूसरे एडजस्टमेंट का इफेक्ट नहीं देने का। तो अभी अपन 2000 का एडजस्टमेंट कर रहे हैं ना, उसका सेकेंड इफेक्ट सब लोग दे दो पीएनएल के डेबिट में। टू डेप्रिसिएशन ऑन लैंड 2000, ये दे दो सब लोग। करना था ना कस्टर्ड डेप्रिसिएशन। टू डेप्रिसिएशन ऑन लैंड 2000 किया क्या? Yes everyone, are we done? This is for depreciation of land and building. Next कौन सा है? Go to plant account, credit में लिखो buy depreciation 1000 and PNL में डेबिट में लिखो to depreciation on plant 1000. Go to plant account, credit में लिखो, क्रेडिट में लिखो म्हणतोय बाय डेप्रिसिएशन। एंड पीएनएल के डेबिट में लिखो Are we done? चलो नेक्स्ट कौन सा आइटम है? हाँ, इंटरिम डिविडेंड एडजस्टमेंट नंबर 6, इफेक्ट बताओ। इंटरिम डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू बैंक, पीएनएल टू इंटरिम डिविडेंड, दो एंट्री आता है, ठीक है। इफेक्ट बताओ। कैश फ्लो में, फाइनेंसिंग में लेस होएगा। जाओ सब लोग कैश फ्लो में, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में जाओ, इंटरिम डिविडेंड पेड। कितना अमाउंट है? 2000। नेगेटिव लिखना, इनर कॉलम में लिखना और नेगेटिव लिखना, सुना सब लोगों ने? नाउ गो टू द इंटरिम, गो टू द पीएनएल अकाउंट, डेबिट साइड पे लिखो इंटरिम डिविडेंड पेड। तनिष, आर यू विथ मी? ओके, आई एम सीइंग योर स्क्रीन राइट नाउ। यू आर विथ मी राइट? मैं थम्स अप देखा तेरा। ओके गुड। चलो तनिष वहां पे ऑफलाइन बैठ के टैली करेगा, देखो ऑनलाइन बैठ के, सॉरी पेंड में बैठ के। यस, नेक्स्ट आइटम क्या है बोलो? इनकम टैक्स पेड है, ये प्रोविजन है। दिस इज एडजस्टमेंट नंबर 3B। क्या करेंगे इसका? प्रोविजन फॉर टैक्स के डेबिट में, वेरी गुड। जाओ जाके लिखो, क्या लिखोगे? टू पीएनएल। क्या लिखोगे? टू पीएनएल क्वेश्चन मार्क। क्या लिखेंगे? टू बैंक। ट्रिक क्वेश्चन है यार, ऐसा पूछ सकता हूँ ना। प्रोविजन फॉर टैक्स के डेबिट में जाके लिखो टू बैंक। कितना अमाउंट है? सम 500 सुने, 2000 की 4000, 3 है। ये भगवान, 2 और 4 सुनाई दिया, एक्चुअली 3 है। हो गया। नेक्स्ट सेक्शन खत्म हो गया। एक ही इफेक्ट, इधर दूसरा इफेक्ट। तुम्हारा खुशी का वो पॉइंट है वो। गो टू ऑपरेटिंग, लेस टैक्सेस पेड। मैंने नहीं सुना और ये लोग ने नहीं सुना। लेस टॅक्सेस पेड, इनर कॉलम में लिखना सब लोग। कुठे लिहितोय? लेस खाली लिहायचं असतं टॅक्सेस पेड, एकदम लास्ट लाइन मध्ये। येस, नेगेटिव्ह अमाउंट, पैसा गया है, करेक्ट, लेस टॅक्सेस पेड। हे संपवल्यावरच लिहायचं असतं, फॉर्मॅट असतो त्याचा, म्हणून समजलं? हो गया?
चलो, आई थिंक वी आर डन विद द एडजस्टमेंट. चलो अभी लेट अस टैली वन लेजर आफ्टर द सबसे पहले लेजर कौन सा पीएनएल के बाद प्रोविजन फॉर टैक्स. प्रोविजन फॉर टैक्स लेजर में जाओ सब लोग. एक बताओ, कोई भी एक चलेगा. प्रपोज डिविडेंड और भी इंटरेस्टिंग है. ठीक है, प्रपोज डिविडेंड में कुछ नहीं लिखा ही नहीं कुछ. तो ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस है राइट. इंटरिम है. कोणती राहिली आहे adjustment? नाही ती डेप्रिसिएशन वाली राहिली आहे ती 1000. नाही ते सेटलमेंटचे राहिले ना. वो बंद करते टाइम देखेंगे ना. रुको ना, सुनो, जो लिखा हुआ है वो कर दिया ना. नाउ लिसन एवरीवन. प्रपोज डिविडेंड अकाउंट एवरीवन प्लीज ओपन. नाउ द थिंग इज you have to remember this. ये record भी हो रहा है तनिष, तू भी सुन, and please remember this. If you want, write it down. Ledger में there's an opening balance. Please stop talking. Nobody talks. Stop writing. Pay attention. Ledger में there's an opening balance. कितना? 4,200. There's a closing balance 5,000. इसका मतलब ये है कि ना हमको ये इंफॉर्मेशन दिया कि कितना प्रोविजन किया है इस साल, ना हमको ये इंफॉर्मेशन दिया है कि कितना पेमेंट किया है इस साल. समझा? प्रपोज डिविडेंड के एडजस्टमेंट में यूजुअली 4A 4B होता है. इस साल का प्रोविजन, इस साल का पेमेंट. सुना कि नहीं? इन एब्सेंस ऑफ बोथ दीज इंफॉर्मेशन द अजम्पशन इज ए ओपनिंग बैलेंस इज पेड. क्या है अजम्पशन? व्हाट इज ओपनिंग बैलेंस? हमने सोचा 4,200 पे करेंगे, हमने वो पे कर दिया. ये अजम्पशन है. आर वी क्लियर? आप बोलो सर ऐसे ऐसे अज्यूम कर सकते हो. क्यों नहीं कर सकते? मैंने सोचा डिविडेंड दूंगा 4,200. ठीक है, मीटिंग हुआ, मीटिंग में रेजोल्यूशन पास किया, पास हो गया. हो सकता है ना ऐसे? वेरी मच लाइकली. कुछ समझ में आया? सो इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन द करेक्ट वे ऑफ डूइंग दिस इज यू हैव टू अज्यूम दैट ओपनिंग बैलेंस इज पेड. आर वी क्लियर? दिस इज ट्रू not only for provision for tax but also not only for proposed dividend but also for provision for tax. Suppose हमारा provision for tax account रहता है ऐसा, अभी proposed dividend है ना. Suppose provision for tax account रहता है, opening closing balance बस, बाकी कुछ नहीं है, तो क्या करने का सर? तो assume करने का opening balance पे हो चुका है and automatically balancing figure closing balance is provision. Are we clear? कान खोल के सुन लो. ये लास्ट बैच में ऐसा हुआ था, बताया गया था, बट बिकॉज आई टोल्ड यू ना देयर इज गैप, रिविजन नहीं होता है, तो आगे जाके एक सम आया जिसमें उन्होंने क्या किया, डिफरेंशियल सिर्फ डिफरेंस अमाउंट को बैलेंसिंग फिगर कर दिया. अभी वो मैथमेटिकली करेक्ट है, कैश फ्लो भी टैली होएगा, लेकिन कंसेप्चुअली रॉन्ग हो गया. 2 आइटम कैश फ्लो में आने चाहिए थे, वो 2 नहीं आएंगे, एक ही आएगा, तो कंसेप्चुअली रॉन्ग हो गया, फुल मार्क्स नहीं मिलेगा. सुना सब लोगों ने? समझा? Is this clear? So now what are you going to do? Moral of the story is you're going to go to proposed dividend account, debit side पे लिखो to cash bank. डेबिट साइड पे लिखो टू कैश बैंक. कितना अमाउंट आएगा? कितना? तुम लोग 800 बोल रहे हो. क्या अज्यूम किया था मैंने? What is the assumption? Opening balance is paid, right? 4,200 लिखो. समझा क्या? ये गलती हो सकता है, ये गलती हो सकता है, गलती होना प्रॉब्लम नहीं है, ये गलती ना होना, सुधारना, ये अपना इम्प्रोवाइजेशन है, ये अपने को करना है. आर वी क्लियर? ओके, आर वी डन? 4,200 का एक इफेक्ट इधर आएगा, तुम बताओ दूसरा इफेक्ट किधर जाएगा? बोल जोर से. क्या ऐड के लेस? उसको मत पूछ, खुद सोच. लेस क्या लिखेंगे? हाँ, फाइनल डिविडेंड लिखा तो भी चलेगा, प्रपोज डिविडेंड पेड लिखा तो भी चलेगा, जो भी लिखना है लिखो. प्लीज नेगेटिव लिखना. कितना अमाउंट आएगा? 4,200 नेगेटिव ब्रैकेट में. सुना सब लोगों ने? तनिष तेरे को समझा अजम्पशन? हाँ. ओके ग्रेट. चलो गो टू प्रपोज डिविडेंड अकाउंट अगेन. वी आर नॉट डन विद दैट अकाउंट.
अब अगर देखेंगे तो डेबिट साइड टोटल हो गया है, मतलब बड़ा है, क्रेडिट साइड पे बैलेंसिंग फिगर आएगा. दिस इज नोन एज करंट ईयर प्रोविजन. सुना? सुना क्या सब? दिस इज नोन एज करंट ईयर प्रोविजन. क्रेडिट पे लिखो बाय पीएनएल. एडजस्टमेंट नंबर 4A कर रहे हैं अपन, बाय पीएनएल. सेकेंड इफेक्ट ये कहाँ? PNL. गुड. पीएनएल में जाओ, लिखो टू प्रपोज डिविडेंड. आर वी अंडरस्टैंडिंग गाइस? थोड़ा समझ रहे हैं? नेक्स्ट 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 नेक्स्ट. प्रपोज डिविडेंड टैली कर दो, डबल अंडरलाइन. टोटल नहीं लिखा तो भी चलेगा, सिर्फ डबल अंडरलाइन नीचे कर दिया. दैट इज इनफ फॉर यू टू अंडरस्टैंड. ओके, चलो नेक्स्ट लेजर एवरीवन. प्रोविजन फॉर टैक्स है, यस और नो? चलो फोकस, आंसर करो. नेक्स्ट लेजर फॉर प्रोविजन फॉर टैक्स. प्रोविजन फॉर टैक्स में मेरे को जितना याद है, देयर इज ओपनिंग बैलेंस, देयर इज क्लोजिंग बैलेंस एंड देयर इज बैंक. यस और नो? तो आई थिंक बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड पे आएगा. दैट रिप्रेजेंट्स एडजस्टमेंट नंबर 3A. सुना क्या? दैट रिप्रेजेंट्स क्वेश्चन एडजस्टमेंट नंबर 3A, करंट ईयर प्रोविजन. तो इधर आएगा बाय पीएनएल एंड पीएनएल में जाएगा टू प्रोविजन फॉर टैक्स. सुना सब लोगों ने? प्रोविजन फॉर टैक्स डेबिट पड़ा है, क्रेडिट में बैलेंसिंग फिगर आएगा, बरोबर. दैट रिप्रेजेंट्स करंट ईयर प्रोविजन. सो बाय पीएनएल एंड प्लीज उसको सर्कल करो, स्टार करो. इट इज अ बैलेंसिंग फिगर. एंड पीएनएल के डेबिट साइड पे लिखो टू प्रोविजन फॉर टैक्स 4,500. आई होप एवरीवन इज गेटिंग दिस. सबको समझ रहा है? चलो लेजर नंबर 2 हो गया. नेक्स्ट सर लेजर रिपीट करो. 3,500 है. मेरे को लोग 4,500 बोले. आपस में डिसाइड करो. 4,500 है. ठीक है, सॉरी तनिष, अब बोल, क्या बोल रहा था? हाँ ये रिपीट करने बोल रहा था आप समझो. कौन सा वाला? तो प्रोविजन यही डिविडेंड, प्रोविजन को. प्रोविजन फॉर नहीं टैक्स. प्रोविजन फॉर टैक्स तेरे लेजर जब तू देखेगा, यू मस्ट हैव सीन देयर इज ओपनिंग बैलेंस, देयर इज क्लोजिंग बैलेंस, है ना? एंड यू रोट टू कैश बैंक. सब में आया इसलिए. प्रोविजन अकाउंट में ना दो ही आइटम आता है, एक करंट ईयर प्रोविजन आता है, एक पेमेंट आता है. ठीक है, तूने करंट ईयर पेमेंट का कर दिया है, तो क्या नहीं किया है? प्रोविजन. मतलब 3A 3B आता है, उसमें 3B हो गया. सो नाउ द बैलेंसिंग फिगर विल बी 3A. दैट रिप्रेजेंट्स करंट ईयर प्रोविजन. ठीक है, उसका एंट्री इज पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन. हम लोग क्या करेंगे? हम लोग एंट्री पास कर देंगे. पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन मतलब पीएनएल के डेबिट में लिखेंगे एंड प्रोविजन के क्रेडिट में लिखेंगे. यस. समझा? पक्का? हाँ. चलो, आर वी क्लियर? प्रोविजन फॉर टैक्स भी टैली. नेक्स्ट लेजर प्लांट अकाउंट. प्लांट अकाउंट में क्या क्या है? डेबिट साइड पे कितना अमाउंट है? कौन सा? बस 8,000. क्रेडिट पे क्या क्या अमाउंट है? टेपरी कितना है? ओपनिंग बैलेंस कितना बोला? 8,000. 8 - 1 7. एंड क्रेडिट में बैलेंस कितना है नीचे? 20,000. अरे मतलब क्या हुआ है? समझा क्या? प्लांट अकाउंट बढ़ गया है कि नहीं? सो हम लोग को वैसा भी सोचने का, अरे ओपनिंग बैलेंस तो 8,000 है, क्लोजिंग कितना हो गया? 20. मतलब कहीं ना कहीं परचेज हुआ है. अमाउंट विल बी आइडेंटिफाइड थ्रू द लेजर बैलेंसिंग. चेक करो कितना बैलेंस आता है. अच्छा, डेबिट साइड पे बैलेंस है, सो टू कैश बैंक आएगा बैलेंसिंग फिगर. समझा? कितना अमाउंट है? 33,000. 33 13,000. 13 ठीक है. टू कैश बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर आएगा, उसको स्टार सर्कल कुछ करो. 13,000 लिखा सब लोग ने? सेकेंड इफेक्ट बताओ. इन्वेस्टिंग. इन्वेस्टिंग में क्या? ऐड के लेस. पक्का? बाकी लोग, पीछे के लोग जवाब नहीं मिला. किधर आएगा? इन्वेस्टिंग में ऐड के लेस. पक्का?
भाई भाई प्लांट अंदर आ रहा है. वेरी गुड, वेरी गुड. लिखो परचेस ऑफ प्लांट. अमाउंट तुम लोग को बेटर पता है, 13,000 है ना. ब्रैकेट एड लेस का इतना बड़ा डिस्कशन इसीलिए होता है कि ताकि तुम लोग ब्रैकेट या नॉन ब्रैकेट करेक्टली लिखो, क्योंकि उस पर अपना कैलकुलेशंस डिपेंडेंट है. ठीक है, प्लांट हो गया. आई थिंक एक इन्वेस्टमेंट या एक और बिल्डिंग, लैंड बाकी है. लैंड बाकी है. चलो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट मेरे को बताओ क्या क्या लिखा है तुम लोगों ने. ओपनिंग क्लोजिंग और ओपनिंग क्लोजिंग डेप्री. ओपनिंग कितना है? क्रेडिट साइड पे क्या क्या, डेप्री कितना है 2000 एंड क्लोजिंग कितना है? 20,000 मतलब 20,000 का आइटम 2,000 डेप्रिशिएट होने के बाद 18,000 आना चाहिए. 17,000 कुछ तो है ना. मतलब कुछ तो एक आइटम क्या हुआ है अभी मेरे को जरा ट्रांजेक्शन बताओ, अकाउंटिंग इफेक्ट जाने दो. 20,000 का मशीन है, उसमें से 2,000 रुपए का डेप्री है, तो क्लोजिंग बैलेंस कितना रहना चाहिए? 1,000. 18 रहना चाहिए. कितना है? तो 1,000 का कुछ तो मिसमैच है. अगर 18,000 का एसेट रहना चाहिए, 17,000 है, तो 1,000 क्या हुआ रहेगा? लेस हुआ है, मतलब बाहर गया है. अब ये बाहर जा सकता है दो तरीके से, या तो बेच देंगे या तो और डेप्रिसिएशन हुआ है फर्दर. अ मोर करेक्ट एजम्पशन इज बेच दिया. तो सर बेचते तो प्रॉफिट या लॉस ऑन सेल होना चाहिए, बराबर है. दिया है क्या इंफॉर्मेशन? तो क्या इंफॉर्मेशन, क्या अजम्पशन है? नो प्रॉफिट नो लॉस. समझा, कॉस्ट पे बेच दिया. आर वी क्लियर? सो दिस इज नाउ आफ्टर डिस्कशन an example of adjustment number 5B, that is sale of fixed asset. सुना क्या इफेक्ट है बोलो. कैश किधर लिखो, ये जो बोलो ना. इन्वेस्टिंग में लिखो. अच्छा क्या क्या एड लेस क्या बोलेंगे, क्या ट्रांजेक्शन का नाम क्या है? सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट. गो एवरीवन, जाओ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में. राइट डाउन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट. फिक्स्ड एसेट है प्लांट है, क्या नाम है भूल गया. सेल ऑफ प्लांट. प्लांट नहीं बिल्डिंग. लैंड एंड बिल्डिंग. सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग 1,000 बराबर है, 1,000 ही है. हो गया 1,000. नाउ सेकेंड इफेक्ट, लैंड एंड बिल्डिंग के क्रेडिट साइड पे बाय बैंक 1,000. आई थिंक लेजर बैलेंस हो जाएगा, टैली हो जाएगा. चलो 1,000 नहीं, पीएनएल. पीएनएल बाकी. नाउ द सेकेंड लास्ट आइटम शुड बी पीएनएल. आई वी डन विद ऑल द लेजर्स. कोई भी लेजर ओपन है? सब बैलेंस कर दिया. सेकेंड लास्ट शुड बी पीएनएल. पीएनएल को अब टैली करो. हमेशा डेबिट ही बड़ा आएगा, क्रेडिट साइड पे ही आंसर आना चाहिए, नहीं तो तुमने रॉन्ग सॉल्व किया. ओ बॉयज एंड गर्ल्स, फोन बंद, फोकस. आई एम स्टार्टिंग नाउ. इलस्ट्रेशन 3 ये सीख लो बंदे. स्टार्ट चलो. The following is the balance sheet, everyone. Please focus. The following is the balance sheet of ABC Company Limited as on 1st Jan 22 and 31st December 22. Inner column is 1st Jan, outer column is 31st December. So again, it is the same as in regular sum. ठीक है. अब तुम लोगों का पहला आइटम है इक्विटी शेयर कैपिटल. 30 था, 35 हो गया. क्या करेंगे? फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में ऐड, नहीं समझा. 5,000. नेक्स्ट
शेयर प्रीमियम डैश था 3000 हो गया, मतलब वो नया इशू किया रहेगा उसके ऊपर आया रहेगा। करेक्ट, नया इशू किया रहेगा उसके ऊपर आया रहेगा, मतलब इसका क्या इफेक्ट आएगा? क्या आएगा? फाइनेंसिंग में ऐड, अरे शेयर जब इशू करते हैं तब फेस वैल्यू का पैसा ऐड करते हैं, प्रीमियम का भी ऐड करेंगे, सुना? सो इसका इफेक्ट है लास्ट बेंच टाइम पास को। यू हैव फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में ऐड। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज जर्नलिज्म। कितना था? 4500। कितना बन गया? कैन आई से ट्रांसफर टू जर्नलिज्म? दिस इज एडजस्टमेंट नंबर 1 पीएनएल के डेबिट साइड पे। नेक्स्ट, चलो इसका मैं टाइमर लगा दूं। Opening and closing. प्रॉफिट एंड लॉस देके रखा है, दिस इज योर ओपनिंग एंड क्लोजिंग। चलो क्विक, 6% 6% में से डैश एंड 7000 हो गया है। इशू किया है, मतलब कहाँ आएगा? और फाइनेंसिंग में ऐड के लेस, ऐड बिकॉज पैसा कमिंग इन। ओके, नेक्स्ट सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना अमाउंट है तुम लोगों का? 8500 बिकेम 9000। इंक्रीज इन लायबिलिटी, डीएआईएल का डिक्रीज एसेट इंक्रीज लायबिलिटी ऐड होता है, दिस इज एन इंक्रीज इन लायबिलिटी, ये प्लस होएगा, समझा? नेक्स्ट आइटम, प्रोविजन फॉर टैक्स प्रपोज्ड डिविडेंड लेजर बन जाएगा, तो 2 लेजर अपना फिक्स, उसके बाद तुम लोग पीएनएल भी बनाओगे, पहला है लेजर, 3 लेजर फिक्स। नेक्स्ट, एसेट्स, लैंड एंड बिल्डिंग, ओपनिंग बैलेंस कितना है? 23,000, क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 39,000। देखो लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ गया, परचेस किया होगा, लेकिन डेप्रिसिएशन भी रहेगा, तो बाय डिफॉल्ट लेजर बनेगा, डॉट करो। प्लांट एंड मशीनरी सेम लॉजिक, 8540 है, बढ़ तो गया है, लेकिन डेप्री भी रहेगा, तो अगेन डॉट करो, ठीक है? नेक्स्ट, फर्नीचर। फर्नीचर इज बेसिकली नथिंग बट 550 एंड 650, वापस बढ़ रहा है, अगेन सेम लॉजिक, डॉट करो। नेक्स्ट, स्टॉक, इट इज अ करंट एसेट, डिक्रीज एसेट शुड बी एडेड, क्या हो रहा है स्टॉक के साथ? बढ़ रहा है। इंक्रीज ना, माइनस, तो अगर स्टॉक बढ़ रहा है तो माइनस। नेक्स्ट आइटम डेटर्स है, डेटर्स बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? माइनस, डाला माइनस साइन। नेक्स्ट लास्ट वाला, कैश एट बैंक या बैंक बैलेंस, दिस विल कम टू योर लास्ट लाइन, कैश एट बिगिनिंग, कैश एट एंड। कितने पे टैली होएगा कैश फ्लो? माइनस 1010 प्लस 1010, माइनस में क्यों माइनस 1010? ओपनिंग बैलेंस कम है ना, बढ़ गया ना कैश, 1010 रुपीज, 1010 पे टैली होएगा। चलो नेक्स्ट, एडिशनल इंफॉर्मेशन, क्या एसिड डेप्री है? दैट्स इट, तीनों डेप्री टू बैंक। क्या करेंगे? एडजस्टमेंट बताओ। PNL के डेबिट में ऐड, समझा? अब सुनो, अब तुम्हारे पास प्रोविजन फॉर टैक्स एंड प्रपोज्ड डिविडेंड दोनों लेजर है, और दोनों लेजर का कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे के रखा है, समझा? तो पहले तुम नोट लिखोगे, ये नोट लिखोगे कब पता है? पीएनएल के बाद लिखो, इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन, ये लिख के रखो, भूल जाओगे तो, प्रोविजन फॉर टैक्स एंड proposed dividend, it will be assumed that, first assumption, opening balance is paid, and second, closing balance is current year provision। आर वी क्लियर? तो तुम लोग क्या करोगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, पीएनएल बनाने के बाद नोट लिखोगे, समझा ना? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैसा बनेगा? 3 लाइन्स प्लस
DAIL का 4 लाइन प्लस 2 लाइन, टोटल 10 लाइन का बना दो। तो बोल रहे 3+2+1 9 होता है सर, ऐसे एक लाइन एक्स्ट्रा नीटनेस। ठीक है। इन्वेस्टिंग काफी परचेस सेल हुआ है, इन्वेस्टिंग में कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ। उधर क्या नोट लिख रही है? अच्छा ठीक है, ये बात नोटबुक में लिखना। इन्वेस्टिंग में चलो 4 लाइन, आई थिंक कुछ किया नहीं है ना। कुछ नहीं किया। 4 लाइन। फाइनेंसिंग में है 6 लाइन का बनाओ। क्लोजिंग, कैश फ्लो 4 लाइन, P&L, एडजस्टमेंट, स्टैंडर्ड अभी 10 लाइन का बनता है, तुम लोग इधर सपोज 8 लाइन्स का ही बना दो, छोटा सा में ना। उसके बाद नोट लिखो, प्रोविजन फॉर टैक्स। हाँ, P&L नंतर। 4 लाइन्स 4 लाइन्स। प्लांट कितना है? प्लांट क्या नाम क्या है? प्लांट है। नेक्स्ट पर लैंड एंड बिल्डिंग नहीं, ऑर्डर बताओ, बैलेंस शीट का ऑर्डर बताओ। लैंड, प्लांट, फर्नीचर ना, वही ऑर्डर में। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, पर ऐसे ही बोलते हैं। और कुछ पेंडिंग है? सब लेजर हो गया, चलो स्टार्ट। तनिष समझा क्या? हाँ सर। चलो ये सेल्फ स्टडी है, सेल्फ सॉल्विंग, अब भी करोगे तुम लोग खुद। मीनवाइल तुझे फ्री कर देता हूँ। यस, सो अभी फॉर ऑन रिकॉर्ड, फॉर द रिकॉर्ड एवरीवन, एक तो नोट है। नोट में हम लोग के पास प्रोविजन फॉर टैक्स, सपोज डिविडेंड, दोनों जगह पर वी डिड नॉट हैव एनी ट्रांजैक्शंस, सो वी अज्यूम ओपनिंग बैलेंस इज पेड। पेड मतलब टू कैश बैंक, मतलब इफेक्ट कैश फ्लो में जाएगा, एंड द बैलेंसिंग फिगर इज करंट ईयर प्रोविजन, क्लोजिंग बैलेंस वो जाएगा P&L के डेबिट साइड में। ऐसा करके हमने प्रोविजन को बंद किया, प्रपोज डिविडेंड को बंद किया। ऑल द 3 फिक्स्ड एसेट्स में ऐसा देखा गया 3 डेप्रिसिएशंस है, वो डेप्रिसिएशन के वजह से तीनों फिक्स्ड एसेट में डेबिट साइड पे 2 कैश बैंक का बैलेंसिंग फिगर है। एम आई राइट? यस। तो तीनों फिक्स्ड एसेट में 2 कैश 2 कैश 2 कैश, विच मींस कैश गोइंग आउट, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तीनों आइटम इन्वेस्टिंग में माइनस 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 होएगा। एंड देन आफ्टर डूइंग दीज लेजर्स यू टैली द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना बैलेंस है उसका P&L का? 10,010 नहीं 25,750, और इन अदर वर्ड्स 25,750 वो जाएगा ऑपरेटिंग के स्टार्टिंग में। शाबाश, हो जाएगा ऑपरेटिंग के स्टार्टिंग में। उसके बाद ऑपरेटिंग टैली करो, एक ऑपरेटिंग का टोटल बताओ, ऑपरेटिंग टैली करके एक अमाउंट टोटल बाहर आता है 21,690 या 21,690। इन्वेस्टिंग का टोटल -32,680, अच्छा 32,680 या 32,680। फाइनेंसिंग में क्या आता है? एग्जैक्ट प्लस माइनस प्लस 12,000 आता है। सबका ग्रैंड टोटल करेंगे, फर्स्ट अमाउंट, सेकंड अमाउंट, थर्ड अमाउंट, तो 1010 पॉजिटिव आता है। ओके चल तनिष, सी यू नेक्स्ट टाइम। आज के लिए इतना ही, नया सब चालू करेंगे वापस टाइम लग जाएगा। एंड जस्ट टू चेक द टाइम, 54 मिनट्स हो गए सिंस यू स्टार्टेड द सम। बताता हूँ। चल तनिष, एंजॉय द रेस्ट ऑफ सैटरडे, कल मिलते हैं। कल होगा ना? हाँ बाय बाय। कुछ नहीं कुछ नहीं बाय। हाँ मेरा लेक्चर होगा ना? मैं पूछा कल होगा ना? होगा होगा होगा। बाय बाय। 25 मिनट्स में हो जाता है, इतना बड़ा।